इस खुशखबरी को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल का मकसद है कि हर पेंशनधारी को उसकी सही और सटीक जानकारी मिले। तो इंतजार किस बात का? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 15,000 रुपए तक पेंशन, करोड़ों परिवार होंगे लाभान्वित। अब खत्म होगी बुजुर्गों की आर्थिक परेशानी। सरकार ने किया ऐलान, ईपीएफओ पेंशन में बड़ा इजाफा। जनवरी 2025 से लागू होगी नई पेंशन योजना। पेंशनधारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अब न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, कुछ श्रेणियों में पेंशन को 15,000 रुपए तक बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। यह फैसला उन बुजुर्गों और परिवारों के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है जो महंगाई की मार झेल रहे थे और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेंशन वृद्धि का सबसे बड़ा फायदा। अब 1,000 रुपए की जगह 7,000 रुपए न्यूनतम पेंशन। महंगाई भत्ता डा भी पहली बार लागू। पेंशन में समय समय पर संशोधन होगा। 60 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कोई आवेदन नहीं, पैसा सीधा खाते में आएगा। यह सिर्फ पेंशन नहीं, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है। अब पेंशन भोगियों को न महंगाई की चिंता होगी, न इलाज की। यह फैसला सरकार की ओर से उन लोगों को सम्मान देने की एक कोशिश है जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा और मेहनत में लगा दिया। अब बुजुर्गों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे एक सशक्त और सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। यह खुशखबरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस मिशन में हमारा साथ दें। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 से 2025 में ईपीएफओ पेंशन 15,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना। लाखों परिवार होंगे लाभान्वित। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा हाल ही में ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 की घोषणा की गई है, जो करोड़ों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों को महंगाई भत्ता डा भी दिया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह निर्णय उन लाखों पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट्स। इस पेंशन वृद्धि का उद्देश्य न केवल पेंशनरों की जीवन शैली में सुधार करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रहें। इस लेख में हम ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पेंशन की नई राशि, लाभार्थियों की संख्या और इस वृद्धि का महत्व शामिल है। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 करोड़ों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जो पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत अब सभी ईपीएफओ पेंशनर्स को न्यूनतम 7,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यह राशि पहले 1,000 रुपए थी, जो कई वर्षों से अपरिवर्तित थी। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते की शुरुआत से पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन वृद्धि 2025। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। पहले की राशि 000 प्रति माह। महंगाई भत्ता लागू किया गया। लाभार्थियों की संख्या 60 लाख से अधिक।
लागू होने की तिथि जनवरी 2025। आवेदन प्रक्रिया स्वचालित रूप से पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। पेंशन का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार। पेंशन वृद्धि का महत्व। यह वृद्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। महंगाई का सामना करना। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में बढ़ोतरी ने पेंशनरों के लिए जीवन यापन को कठिन बना दिया था। अब उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होगी। पारिवारिक सुरक्षा। कई पेंशनर अपने परिवार के मुख्य भरण पोषण करता होते हैं। इस वृद्धि से उनके परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी पेंशनर आर्थिक तंगी का सामना न करे। महंगाई भत्ता डा। महंगाई भत्ता डा पहली बार ईपीएफ पेंशनरों के लिए लागू किया गया है। यह भत्ता उनकी खरीदारी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। डा की गणना महंगाई सूचकांक के आधार पर की जाएगी और इसे नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी पेंशन समय समय पर महंगाई के अनुरूप बढ़ती रहे। लाभार्थी कौन है? इस योजना का लाभ उन सभी ईपीएफ पेंशनरों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। ईपीएफ योजना के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। पिछले वर्षों में कम से कम 10 साल तक योगदान दिया हो। पेंशन प्राप्त करने वाले सभी श्रमिक वर्गों का इसमें समावेश होगा। आवेदन प्रक्रिया। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र लाभार्थियों को स्वचालित रूप से नई राशि और डा का लाभ दिया जाएगा। हालांकि सभी पेंशनरों को अपने बैंक खातों की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके। एफएक्यूज। न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? न्यूनतम पेंशन अब 7,000 रुपये प्रति माह होगी। महंगाई भत्ता डा क्या है? महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त राशि है जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है। यह योजना कब लागू होगी? यह योजना जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? इस योजना का लाभ लगभग 60 लाख से अधिक ईपीएफ पेंशनरों को मिलेगा। निष्कर्ष। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से उन लोगों के लिए राहत प्रदान करेगा जो अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर करते हैं। डिस्क्लेमर। यह जानकारी वास्तविकता पर आधारित है और इसमें दी गई तारीखें एवं अवसर सही माने जाते हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों और ईपीएफओ द्वारा योजनाओं की घोषणाएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए लाभार्थियों को अपने संबंधित विभाग से संपर्क कर लेना चाहिए।